बिहार के तारापुर से जो विधायक है जदयू के, उनका निधन हो गया है। पारस अस्पताल में आज सुबह 4:30 बजे कोरोना संक्रमित थे वो और उनकी मृत्यु हुई है। चलिए बढ़ते आगे। कोरोना की खतरनाक रफ्तार के मद्देनजर बिहार में 15 मई तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मैराथन बैठक के बाद सीएम ने ऐलान किया। सीएम नीतीश ने बाहर से लौटने वाले लोगों से जल्द बिहार लौटने की अपील भी किया और दावा किया कि ना तो किसी चीज की कमी होगी, ना किसी को कोई परेशानी होगी। बिहार में 15 मई तक नाइट कर्फ्यू। स्कूल से सिनेमा हॉल तक रहेंगे बंद। शादी से श्राद्ध तक के लिए नया नियम। सीएम की अपील, लौटने वाले जल्द आ जाएं। आशंका लॉकडाउन की थी, मगर मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की 7 घंटे तक चली मीटिंग के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्य भर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। प्रतिदिन रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक यह एक निर्णय हो गया है। 19 अप्रैल से 15 मई तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। आवश्यक सेवाओं को नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है। यात्रा और शादी समारोह को भी नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए नाइट कर्फ्यू के ऐलान के साथ ही सरकार ने कुछ सख्त फैसले भी लिए हैं। 15 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने और परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान हुआ है। इस दौरान मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क भी बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों से रात 9 बजे तक सिर्फ होम डिलीवरी होगी। सभी दुकानें और सब्जी मंडी शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे। शादी समारोह में 100 और अंतिम संस्कार में सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उसमें लोगों का आना जाना नहीं हो, ये सब बात अब यह तय कर दिया गया है और इसको अभी हम लोगों ने बंद करने का जो निर्णय लिया है, ये सब 15 मई तक के लिए अभी का फैसला है। कोरोना को मात देने के लिए सीएम नीतीश ने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले पर कई बड़े ऐलान किए। सीएम ने कहा कि मरीज मिलने पर इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट समय पर उपलब्ध होगी। सरकारी अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था होगी। अनुमंडल स्तर पर क्वारंटीन सेंटर बनेगा। होम आइसोलेशन वालों की भी रोज मॉनिटरिंग होगी। इसके अलावा सीएम ने बाहर से बिहार लौटने वाले लोगों से जल्द लौटने की अपील भी की है। जो लोग भी बाहर हैं, हम लोगों का अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोग लौट आए। हम लोगों का ये आग्रह है, अपील है कि जो बाहर गए उनको फिर दिक्कत हो रही है, जल्दी से जल्दी लोग जरूर आ जाए और हम लोगों की तरफ से जो भी सहयोग संभव है वो सब हम लोग करेंगे। दवाओं की कालाबाजारी को देखते हुए सीएम ने मेडिकल कॉलेजों से दवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही है। साथ ही पंचायत और नगर निकाय के जरिए हर किसी को मास्क उपलब्ध कराने का दावा भी किया है। सीएम ने कोरोना की जंग लड़ रहे डॉक्टरों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का भी ऐलान किया है। साथ ही हर किसी को अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने की भी अपील की है। संजय कुमार।